हमारी गोपियां, सभी गोकुलवासी, अब उनकी दिनचर्या ही बदल गई। उनका नियम बन गया सुबह होते ही यशोदा जी के लल्ला का दर्शन करना। उन्हें लगता था कि यशोदा जी के लल्ला का दर्शन कर लो तो सोच लो सारी पूजा ही संपन्न हो गई। इसलिए सुबह होते ही सारी गोपियां हंसती खिलखिलाती कहाँ पहुंच जाती? कहाँ पहुंच जाती? गोकुल धाम नंद बाबा के घर। उधर कंस महाराज, जिन्होंने अपने काल को ढूंढने के लिए ना जाने कितने सैनिकों को भेजा और 3 वर्ष से जितने भी कम बालक थे उन्हें मृत्यु के घाट उतरवा दिया, तब भी सेनापति ने कहा, महाराज इस प्रकार आप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि आस पड़ोस में जितने भी गांव हैं उनमें कोई भी नवजात शिशु जीवित नहीं रहना चाहिए। कंस महाराज ने सुना, कहने लगे, चाणूर ठीक कहते हो। पूतना राक्षसी को बुलाया गया। पूतना राक्षसी को यह कहा गया कि जाओ आसपास के जितने भी गांव हैं उसमें 3 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बालक हैं उन्हें तुम मृत्यु दे दो। उधर चतुर्दशी का दिन आया और नंद बाबा पहुंच गए कहाँ? मथुरा में कर देने के लिए। इधर नंद बाबा मथुरा में कर देने आए और उधर पूतना जा पहुंची नंदगांव। नंद बाबा कर देने के बाद कारागृह में जाकर किससे मिले? वसुदेव और देवकी जी से। तब वसुदेव जी ने कहा, नंदराय जी, मैंने सुना है कंस महाराज ने किसी पूतना राक्षसी को नियुक्त किया है। अरे जाइए, जाकर अपने बालक की रक्षा कीजिए। यह सुनना था कि नंद बाबा शीघ्र अतिशीघ्र अपने कार्यों को पूर्ण कर अपने नंदगांव जाने के लिए तत्पर हो उठे। उधर पूतना आज नंदगांव में आ चुकी है। एक सुंदर सी कन्या का रूप बनाया, एक सुंदर सी ग्वालिन का वेश धरा और नंदगांव की वीथियों में घूमने लगी। नंदगांव की वीथियों में कोई नया व्यक्ति आ जाए, हमारी गोपियों की दृष्टि से बच जाए, ये नहीं हो सकता। जैसे ही गोपियों ने देखा, अरे अरे ओ सुनंदा, अरे देख तो सही, आज से पहले इसे अपने गांव में तो ना देखा, ये कहां से आई है? कहने लगी, मुझसे क्या पूछती है, चल इसी से पूछ लेते हैं। सारी गोपियों ने पूतना को घेर लिया। कहने लगे, क्यों रे गोपी, कहां से आई है, क्यों आई है? दूसरी ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, आजकल हमारे नंदगांव में सब क्यों आते हैं? कन्हैया का दर्शन करने, यशोदा जी के लल्ला का दर्शन करने। पूतना ने कहा, हाँ हाँ, अरे मैंने सुना है बड़ा ही सुंदर है, अरे बड़ा ही रूप है उसका, मैं भी बड़े दूर के गांव से आई हूँ, अरे बड़ी ख्याति सुनी है, उस लल्ला को ही ढूंढ रही थी। गोपियों ने कहा, लो इतनी सी बात, चलो हमारे साथ। सारी गोपियां आज पूतना को ले गई कहाँ? यशोदा जी के आंगन में, और आवाज दी, अरे ओ यशोदा जी, बड़ा हमें कहती थी कि चली आती हो मेरे लल्ला को देखने, देखो तो सही कितने दूर के गांव से आई है तेरे लल्ला को देखने। यशोदा मैया मुस्कुराती हुई कहने लगी, तुम्हें आज तक मना किया है जो उसे मना करूंगी, भेज दो उसे भी भीतर। पूतना भीतर आई, गोपियां प्रस्थान कर गई। यशोदा मैया दही बिलो रही थी, पूतना से इशारा किया झूले की ओर कि वो है मेरा लल्ला, जाओ देख लो। पूतना गई, झूले से बाल गोपाल को उठाया और आज विष को लेकर आई थी कि दुग्ध पान के बहाने मैं इस लल्ला के प्राणों को हर लूंगी। लेकिन ये नहीं पता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण हैं। जैसे ही दुग्ध पान के बहाने वो उस बाल गोपाल के प्राणों का हरण करना चाह रही थी कि उसी क्षण हमारे प्रभु ने लीला की और स्वयं पूतना के ही प्राणों को खींचना आरंभ कर दिया। पूतना जिसने ग्वालिन का रूप बना रखा था अपने राक्षसी रूप में आ गई और चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। उस बाल गोपाल को अपने साथ लपेटे हुए आकाश मार्ग से उड़ने लगी। यशोदा जी ने उस आवाज को सुना, जब देखा तो इतनी विशाल काय राक्षसी उनके बाल गोपाल को लेकर जा रही है। यशोदा जी भी चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मेरे लल्ला को कोई बचाओ।
यशोदा जी का चित्कार सुनते ही सभी गोप ग्वाल बाहर आए और सभी के सभी पूतना के पीछे दौड़ने लगे। हमारे प्रभु ने लीला खेली और पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। विशाल काय शरीर धड़ाम से आकर धरती पर गिर गया और कितने ही पेड़ उसके साथ तहस नहस हो गए। यशोदा जी द्रुत गति से गई, उसके वक्षस्थल पर खेलते अपने बालक को उठाया, हृदय से लगाया और भगवान का धन्यवाद किया। प्रभु आपकी कृपा से मेरा बालक बच गया, मेरा बालक बच गया। घर लेकर आई, गोमूत्र से स्नान करवाया, नया पीतांबर पहनाया, काजल का टीका लगाया और अपने लल्ला को ले गई कक्ष में सुलाने के लिए। सज्जनों, भगवान ने पूतना का वध किया। ये ऐसी अनुपम लीला है कि आज भी जन्माष्टमी का पर्व जब मनाया जाता है, मंदिरों के भीतर जब प्रभु के भिन्न भिन्न झांकियों का वर्णन किया जाता है, तो वहां पूतना वध का भी चित्रण अवश्य होता है। सज्जनों, मैंने पहले ही कहा, प्रभु की लीला, प्रभु का कोई भी कर्म साधारण नहीं होता, उसमें भक्तों के लिए कोई ना कोई संदेश निहित होता है। तो चलिए, प्रभु ने पूतना का वध किया, इससे प्रभु हमें क्या समझाना चाहते हैं, आज समझने का प्रयास करते हैं। पूतना क्या है? पूतना शब्द को आप दो शब्दों में विभाजित कर दीजिए, पूत और ना। पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं है। क्या पवित्र नहीं है? इसका पता लगाने के लिए ये पता लगाओ कि पवित्र क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है, अर्थात अपवित्र क्या हुआ? अज्ञानता। पूतना अज्ञानता की प्रतीक है। और सज्जनों, यह पूतना हर मानव के हृदय में विराजमान है, अज्ञानता के रूप में। अज्ञानता किस विषय पर? अज्ञानता किसके बारे में? स्वयं के बारे में। हमें स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें अपनी पहचान के बारे में नहीं पता। किसी से पूछा जाए आप कौन है, अपना नाम बता देते हैं, अपने घर का एड्रेस बता देते हैं, लेकिन सज्जनों, ये हमारी पहचान नहीं है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने उपनिषदों में स्पष्ट उद्घोष किया, को हम, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरी पहचान क्या है। कबीर दास जी ने अपने सरल शब्दों में पूछा सभी से, तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, के ही कारण तुम भरमत डोलो, तंतज कहाँ बसेरा। कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या अस्तित्व है, तुम्हारी क्या पहचान है, क्या जानते हो? क्या स्वयं से परिचित हो? महान वैज्ञानिक हुए हैं फ्रायड, जिनके शिष्य हुए कार्ल यूंग। उन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, द डिसिसिव क्वेश्चन इज मैन इज रिलेटेड टू समथिंग इन्फिनिट और नॉट। सबसे निर्णयात्मक प्रश्न यही है कि क्या मनुष्य किसी अनंतता से जुड़ा है या नहीं, उसका अस्तित्व क्या है। दार्शनिक शोपेनहावर हुए, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े लेखक थे। जब उपनिषदों को पढ़ा तो उनके भीतर एक प्रश्न उमड़ा कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न ने उन्हें रात्रि में विश्राम तक करने नहीं दिया। वह रात्रि में बिस्तर से उठे और बाग में चले गए। बाग में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बाग का माली आया, लालटेन से देख रहा है कौन है, कोई दिखाई नहीं दिया तो आवाज देकर पूछा, कौन है भाई। शोपेनहावर ने कहा, यही तो मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। कौन है सज्जनों हम? हमारी पहचान क्या है? क्या यह 5 से 6 फुट की देह, क्या यह सुंदर सा शरीर, क्या यही हमारी पहचान है? लेकिन इस देह में आने से पूर्व हम क्या थे, हम कौन थे और कहां थे? इन प्रश्नों का उत्तर कौन ढूंढेगा? स्वामी राम तीर्थ जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया और यही प्रश्न था उसका कि हम कौन हैं। राम तीर्थ जी ने एक लीला खेली, एक अभिनय किया उस व्यक्ति के सामने। सामने से बुर्का पहने एक महिला जा रही थी। राम तीर्थ जी चिल्लाए, बुर्का जा रहा है, बुर्का जा रहा है।
उस व्यक्ति ने देखा, कहने लगा, अरे आप संत हैं और कैसे बचकानी बातें करते हैं। ये बुर्का नहीं जा रहा, इसे ओढ़े एक स्त्री जा रही है। राम तीर्थ जी फिर कहने लगे, कहते नहीं नहीं, ये बुर्का जा रहा है, बुर्का जा रहा है, क्योंकि बुर्का ही दिखाई दे रहा है, बुर्का ही लहराता हुआ नजर आ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, इस बुर्के के नीचे एक चैतन्य स्त्री है, वो इस बुर्के को ओढ़कर जा रही है। इस बुर्के में कोई दम नहीं है, शक्ति है तो उस महिला में है जिसने इसे ओढ़ा हुआ है। स्वामी राम तीर्थ जी कहने लगे, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। ये देह, इसमें अपनी कोई शक्ति नहीं, इसके भीतर बैठी वो चैतन्य शक्ति, वो आत्मा है जिसने इस देह रूपी आवरण को ओढ़ा है। ये आत्मा ही हमारी पहचान है। और ये आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है ये आत्मा। किष्किंधा कांड का आपको प्रसंग याद होगा, जिस समय भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया, तारा विकल हो उठी, रुदन करने लगी। उस समय भगवान श्री राम ने जब तारा को रुदन करते हुए देखा तो कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, कि ये शरीर ये तो पंच तत्वों से अभिभूत है। क्या तो इस पंच तत्वों के लिए रुदन कर रही है तारा? इस देह के भीतर जो चैतन्य शक्ति है उसे जान, वो तो अनश्वर है, वो कभी मिटती नहीं है। अगर वो अनश्वर शक्ति ही इस देह की पहचान है तो फिर उसके लिए रोना क्यों? क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होती। सज्जनों, इन सब का तात्पर्य क्या था? प्रभु ने अलग अलग लीलाओं से, संतों ने अलग अलग परिभाषाओं से हमें क्या समझाना चाहा कि इस भौतिक और नश्वर देह के भीतर एक अभौतिक और एक अनश्वर आत्मा निवास करती है, जिसे हायर सेल्फ कहा जाता है, इमॉर्टल एलिमेंट कहा जाता है, डिवाइन स्पार्क कहा जाता है। भिन्न भिन्न नाम है इनके। और अब तो हमारे वैज्ञानिक भी इस आत्मा की खोज करने लगे हैं। वो सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा है, मनुष्य के भीतर उसकी जो पहचान है वो आत्मा है। एक एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर मैकडूगल ने, जिन्हें उनके सहयोगी डॉक्टर गेट्स ने नाम दिया विल्सन क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक पारदर्शी सिलेंडर को लिया और उस सिलेंडर को उन्होंने वैक्यूम कर दिया, उसे वायु रहित कर दिया। उसके बाद उसके भीतरी सतह पर एक लेप लगाया जिससे कोहरा बन गया। फिर कैमरास लगा दिए गए कि अब देखें क्या होता है। उसके बाद उसमें खरगोश, मेंढक और चूहों को भेजा गया और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उन्हें मृत्यु प्रदान की गई। जो कैमरे ने उस समय खींच कर दिखाया वो देखने वाला था। हमारे वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि उन जानवरों की जो आकृतियां हैं वो हवा में तैर रही हैं, उस कोहरे में वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन हूबहू उनका जो स्थूल शरीर है वो सिलेंडर के फर्श पर पड़ा हुआ है। सज्जनों, यहां से हमारे वैज्ञानिकों ने उद्घोष कर दिया कि जैसा स्थूल देह होता है उसके भीतर वैसी ही सूक्ष्म देह होती है। लेकिन हमारे आर्ष ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने पहले ही लिख दिया कि स्थूल देह में सूक्ष्म देह होती है, सूक्ष्म देह में कारण देह और कारण देह में परमात्मा स्वरूप आत्मा निवास करती है। हमारे वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंच चुके हैं, सूक्ष्म देह तक। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आत्मा के अस्तित्व को भी प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दें। लेकिन सज्जनों, यदि हमने आत्मा को प्रयोग द्वारा सिद्ध कर भी दिया हमारे वैज्ञानिकों ने, तो इससे क्या लाभ होगा? बस हमारा बौद्धिक विकास हो जाएगा? क्या हमारे मन, हमारे चरित्र, हमारे जीवन पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। इसलिए भारत के मनुष्यों ने हमें क्या कहा? आत्मा वा अरे श्रोतव्यो, मंतव्यो, द्रष्टव्यो, निधिध्यासितव्यो। समझिएगा, हमारे ऋषियों ने कहा, हाँ, आत्मा के बारे में सुनो, आत्मा होती है, उसके बारे में सुनो, वैज्ञानिक खोज करो, मंतव्यो, उसके बाद मनन करो, चिंतन करो,
अच्छा आत्मा होती है। इस प्रकार हमारी देह के भीतर एक आत्मा है। और तदोपरांत उन्होंने क्या कहा? श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो। उस आत्मा को देखो, उस आत्मा का दर्शन करो, तब जाकर तुम अपने जीवन का कल्याण कर पाओगे। और उसके बाद ध्यान करना, अभ्यास करना, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। सज्जनों, मानव जीवन मिला है किस लिए? कि हम उस ईश्वर की भक्ति कर सकें जो चैतन्य स्वरूप शक्ति है, वो जो आत्मा परमात्मा घट भीतर बैठा है, उसका हम दर्शन कर सकें। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहो तात यह अखत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि ये तो ईश्वर का अंश है, चैतन्य स्वरूप है मानव, लेकिन आज जड़ होकर क्यों बैठा है? क्यों नहीं उस चैतन्य शक्ति को प्राप्त कर लेता? लेकिन कैसे? उस आत्मा का दर्शन कैसे हो? उसे हम कैसे देख पाए? सज्जनों, उसे आप किसी बाहरी इंद्रिय के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं प्रतिदिन आरती के भीतर इसका गायन करते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। कि वो इंद्रियों से परे हैं, वो इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, तो फिर कैसे प्राप्त होगा? वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा का दर्शन कर पाएंगे? उसकी एक ही टेक्निक हमारे ऋषियों महर्षियों ने बता दी, सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शभिः। कि यदि वो आत्मा सूक्ष्म रूप में आपके घट भीतर है, तो उसे देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र चाहिए। और वो सूक्ष्म यंत्र क्या है? हमारे भारत के मनीषियों ने उसे भी खोज निकाला और कह दिया, ये डिवाइन आई, ये थर्ड आई, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित जन तिलक लगाते हैं, यह स्थान, इसे कहा गया दिव्य नेत्र, तृतीय चक्षु, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, सिंगल आई, आई ऑफ द सोल। बहुत से नाम, अलग अलग भाषा, लेकिन माध्यम क्या? सिर्फ एक। इस स्थान पर वह ईश्वर है। ये द्वार जब खुलता है ना सज्जनों, तब हम उस आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, तब हम अपने वास्तविकता से परिचित होते हैं। और इस तृतीय नेत्र को खुलने को ही कहते हैं ज्ञान। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को हम एक संबोधन क्या देते हैं? जगत गुरु। जगत गुरु ने पूतना रूपी अज्ञानता का वध किया। यही आज भी होगा। वो केवल द्वापर युग के पृष्ठभूमि पर घटित हुई लीला नहीं है, ये आज के इस युग में भी घटित होगी। कैसे? अज्ञानता रूपी पूतना हमारे घट भीतर विराजमान है। हमें जगत गुरु रूपी एक गुरु चाहिए, पूर्ण सद्गुरु चाहिए, जो हमें ज्ञान का अंजन प्रदान कर दे और हमारी अज्ञानता का हरण कर ले। इसलिए कहा गया, अज्ञान मूल हरणं जन्म कर्म निवारकम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरु पादोदकं पिबेत। जो गुरु हमारी अज्ञानता को हर ले, जो हमारे जन्म कर्म के बंधनों से हमें मुक्त कर दे, हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करवा दे, ऐसे गुरु के चरणामृत का सेवन करो। ऐसे गुरु के श्री चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान की मांग करो। यदि सज्जनों आपकी इच्छा है कि द्वापर की वह लीला हमारे जीवन में भी घटित हो, हम भी उस अज्ञानता से मुक्त हो जाएं, तो जाइए किसी सद्गुरु के पास, उनसे जाकर आग्रह कीजिए कि वो आपको ज्ञान का अंजन प्रदान करें, आपकी अज्ञानता को हर ले। तब जाकर प्रभु की लीला सुनना सार्थक होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आज पूतना वध किया। कुछ गोप ग्वाले तो कहने लगे, यशोदा मैया, यशोदा मैया, अरे हमें तो लगता है कि आपके इस लल्ला ने ही इस बड़ी सी राक्षसी का वध किया है। यशोदा मैया ने सुना, कहने लगी, धत, मेरा बाल गोपाल इतना छोटा सा, अरे ये उस विशाल का राक्षसी का वध कैसे करेगा? अरे नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी कपोल कल्पित कहानियां हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ।
नंद बाबा आए, गोप ग्वालों ने कहा बाबा इसका क्या करें? बाबा ने कहा इसके छोटे छोटे टुकड़े कर अग्नि को अर्पित कर दो। और ऐसा किया। प्रभु ने पूतना को भी मुक्ति दे दी, मां का स्थान प्रदान कर दिया। सज्जनों, प्रभु ने पूतना का वध कर उसका उद्धार किया और प्रभु की लीलाएं चलती रही। लेकिन प्रभु का कोई नामकरण नहीं हुआ। नामकरण नहीं हुआ तो गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने उनसे आग्रह किया, स्वामी जी अगर आप सही समझें तो क्या आप मेरे पुत्रों का नामकरण कर सकते हैं? जैसे ही गर्गाचार्य जी ने यह सुना कि प्रभु का नामकरण मैं, कहने लगे हाँ हाँ लाइए अपने पुत्रों को, मैं करता हूं उनका नामकरण। लेकिन हम इस नामकरण में कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, चुपचाप गौशाला में नामकरण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि यदि कंस महाराज को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा हाँ ठीक है, मैं कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा, बड़े ही शांत ढंग से सब कुछ करेंगे। यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों अपने अपने बाल गोपाल को लेकर गौशाला में आ गई। लेकिन गौशाला में आने से पहले ही दोनों ने अपने बालकों की अदला बदली कर ली, ये सोचने के लिए कि देखें तो सही गर्गाचार्य जी कितने महान हैं, हमारे बाल गोपाल को पहचान भी पाते हैं या नहीं। जैसे ही दोनों माताएं जाकर गर्गाचार्य जी के सामने बैठी, उसी क्षण गर्गाचार्य जी ने यशोदा जी की गोद में बैठे हुए बाल गोपाल की ओर देखा। कहने लगे ये रोहिणी नंदन है, तुला लग्न और स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में पैदा हुआ यह बालक, इसके अंदर इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य है कि इसका एक नाम बल होगा, ये सभी को अपने ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम होगा, दुनिया इसे बलराम कहेगी। यह संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में आया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा, संकर्षण होगा। तभी दृष्टि कहां पहुंची? रोहिणी जी की गोद में बैठे बालक पर प्रभु का नामकरण हो रहा है। सारे देवी देवता आकाश में स्तब्ध खड़े हैं कि आखिर वो कौन सा नाम होगा जिसे हमारे प्रभु धारण करेंगे, जिसका उच्चारण करते ही जीभा में मिठास खुल जाएगी, जिसको लेते ही अंतर मन हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, वो कौन सा नाम होगा? सभी एक टकटकी बांधकर गर्गाचार्य जी की ओर देख रहे हैं। तभी गर्गाचार्य जी ने रोहिणी जी के गोद में बैठे बालक को देखा और कहा, यह जो रोहिणी के गोद में बैठा यशोदा नंदन है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये अपनी शक्ति से, अपनी रूप माधुरी से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ये आकर्षण का माध्यम बन जाएगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण 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 मोक्ष और निर्वाण का दाता है, ये तो प्रेम का सागर है, ये तो साक्षात नारायण है जो इस समय बाल गोपाल के रूप में यशोदा का नंदन बनकर आया है। अरे ये तो वो सागर है, इसके छोर पर जो आएगा वो इसके जल से अछूता नहीं रहेगा, ये अपने प्रेम के सागर में सबको डुबो देगा, सबको तृप्त कर देगा, सबको तृप्त कर देगा। ऐसा बालक है ये। धन्य है आप नंदराय जी, धन्य है आप यशोदा जी, धन्य है ये गोकुल भूमि जहां प्रभु ने अवतार लिया, प्रभु ने अवतार लिया, प्रभु का नामकरण हो गया कृष्ण। यशोदा जी कहने लगी, रोहिणी जी बड़ा ही मुश्किल नाम है, अरे मैं तो अपने लल्ला को कन्नू बुलाऊंगी, कन्नू। रोहिणी जी कहने लगे सही कहती है यशोदा, ये मेरे वाले का नाम भी बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या बल बल कर रहे थे, मैं तो अपने लल्ला को बल्लू बुलाऊंगी, बल्लू। अब हमारी यशोदा जी कन्नू और हमारी रोहिणी जी बल्लू। बल्लू जी कन्नू जी से बड़े हैं, झूले से बाहर आ गए हैं, बल्लू जी तो दौड़ते हैं, कन्नू जी बैठे रहते हैं। हमारे प्रभु ने देखा, अरे दाऊ भैया तो कैसे दौड़ रहे हैं और मैं कैसे बैठा हूं, ऐसे नहीं चलेगा। आज हमारे प्रभु ने सोचा मैं भी चलूंगा, मैं भी दौड़ूंगा, संकल्प लिया और धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए ओखल के पास गए, ओखल का सहारा लिया और उठकर खड़े हो गए। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, देखा
मैं तो उठ भी गया। अब दाऊ की ओर देखा तो दाऊ चल रहे हैं। कन्हैया ने सोचा मैं भी चलूंगा। एक पांव आगे उठाया और जोर से आके धड़ाम से गिरे और इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने भी नहीं देखा। फिर गए वापस ओखल के पास, फिर सहारा लिया, आहा आहा आह, फिर खड़े हो गए, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे वाह, मैं तो खड़ा होना सीख गया, अब चलता हूँ। एक कदम आगे बढ़ाया तो कदम धरती पर टिक गया, बड़े प्रसन्न है, अरे वाह मुझे चलना आ गया। दूसरा कदम बढ़ाया और जोर से आकर धड़ाम गिरे और रुलाई छूट गई। यशोदा मैया देख रही थी, दौड़ती हुई आई। अच्छा, मेरा कन्नू चलना चाहता है, चल तेरी यशोदा मैया तुझे चलना सिखाएगी। मैया ने कन्नू के दोनों हाथों को थाम लिया और एक एक कदम पीछे जाती है, कन्नू एक एक कदम आगे आता है। जैसे ही कन्नू कदम उठाता, पाँव की पैजनियां बजती, छम छम छम। कन्हैया इधर देखते इधर देखते इधर देखते, कहां से आवाज आ रही है, कन्नू को समझ नहीं आ रहा। मैया फिर एक कदम पीछे जाती, कन्हैया फिर एक कदम आगे आते, पैजनियां बजती छम छम छम। अचानक कन्हैया का ध्यान अपने पाँव पर गया और अपने पाँव को देखते देखते छम छम की आवाज सुनते हुए कन्हैया चलने लगे। लेकिन हमारी यशोदा मैया को संतुष्टि नहीं हुई, दूर ले जाकर अपने कन्नू को खड़ा कर दिया और स्वयं कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई और अपने कन्नू को बुलाने लगी, आजा 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 मेरे कन्नू, आजा आजा आजा। कन्नू ने मैया की ओर देखा, एक कदम आगे बढ़ा, आह आह, धीरे धीरे धीरे, आजा आजा आजा। धीरे धीरे कन्नू के कदम आगे बढ़ रहे हैं, आजा 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 आजा। और ये कन्नू आकर मैया के हृदय से लग गया। लेकिन हमारी यशोदा मैया को तो संतुष्टि ही नहीं होती, कहती है कि फिर चलाऊंगी। फिर दूरी खड़ा कर दिया, खुद भी दूर आकर खड़ी हो गई। फिर बुलाती है, आजा कन्नू, देख 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 तेरी यशोदा मैया इधर आ, आजा 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 आजा। धीरे 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 कन्नू धीरे धीरे एक कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा कदम। यशोदा मैया बड़ी प्रफुल्लित हो रही है, बड़ी उत्सुक हो रही है अपने लल्ला को देखने के लिए, हृदय से लगाने के लिए। आजा आजा, आ आ आ, धीरे 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 धीरे, आहा 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 आ आ आ। ये कन्नू तो चला गया द्वार की ओर। बाहर निकलने की प्रभु को इतनी उत्सुकता है कि जाकर चौखट पर अटक गई। यशोदा मैया दौड़ती हुई गई, अच्छा मेरे लल्ला को वीथियों में उतरना है तो चलो। मैया ने कन्हैया को वीथी में उतारा, उंगली थामी, दाऊ को संग लिया और कन्हैया छम छम करते हुए जा रहे हैं। गोपियों ने देखा, अरे 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 देखो तो सही कैसे यशोदा जी का लल्ला जा रहा है छम 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 करते हुए। अरे देखो, अरे ओ पुष्पा, अरे ओ सुनंदा, जरा बाहर तो आओ। सभी ने देखा, अरे हमारा कन्नू चलना सीख गया है। आज जैसे ही प्रभु के पाँव की पैजनियां बजी छन छन छन, आज सभी गोप ग्वाल बड़े प्रसन्न हैं कि हमारा कन्हैया चलने लगा है, अब हमारे साथ खेलने जाएगा, अब हम बहुत से खेल खेलेंगे। हमारे कन्हैया सुबह से घूम रहे हैं गोकुल की वीथियों में। रात्रि में यशोदा मैया बार बार सुला रही है, लेकिन कन्हैया है कि सोते ही नहीं। मैया ने आवेश में कहा, अरे ओ कन्नू, सोता क्यों नहीं है? कन्नू ने कहा, मैया कहानी तो सुनाओ तब सोऊंगा। मैया ने कहा, कहानी सुनेगा, चल सुन, लेकिन हुंकारी भरता रहियो। कन्हैया ने कहा, ठीक है मैया, ठीक है। हुंकारी का अर्थ समझते हैं आप? हुंकारी यानी हूं हूं करना। कहानी सुनते जाओ, साथ साथ बताते जाओ कि हम जाग रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अब कन्हैया कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हो? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? करो, जरा करके दिखा दो, फिर कहानी शुरू करेगी यशोदा मैया। कैसे करना है? कैसे करना है? और तेज कैसे करना है? देखो, जहां आपने हूं नहीं की, यशोदा मैया कहानी रोक देगी। तो कैसे करना है?
यशोदा मैया ने कन्हैया से पूछा, हुंकारी भरेगा? कहने लगा मैया ने कहा, अच्छा सुन, एक बार एक राजा थे, उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। करो भाई, क्या करना है? सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था। राम का विवाह सीता से हुआ। सीता राम लक्ष्मण वन को चले गए। सो गए क्या आप लोग? हुंकारी नहीं भर रहे? जरा हुंकारी भरिए। सीता राम और लक्ष्मण वन को चले गए। कन्हैया ने कहा और वहां जाकर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। यह सुनना था कि कन्हैया आवेश में उठ खड़े हुए, सौमित्र लाओ मेरा धनुष बाण, मैं अभी रावण का वध कर दूंगा। मैया ने कहा, अरे रावण का वध कर दूंगा, बैठ यहां। तू कौन सा राम है? राम तो त्रेता युग में हुए भगवान थे। कन्हैया ने कहा, मैया मैं ही हूं राम, मैं ही अब कृष्ण बनकर आया हूं और ये सौमित्र ये दाऊ बनकर आए हैं। मैया ने कहा, अरे ओ लल्ला, ये कैसी बातें कर रहा है? अरे भगवान के लिए कभी ऐसी बातें भी करते हैं? चल चुप कर। इतने में रोहिणी जी आ गई। रोहिणी जी को देखते ही यशोदा जी ने कहा, अरे रोहिणी जी देखो तो सही से, कहता है कि मैं राम हूं और दाऊ सौमित्र है। तभी रोहिणी जी ने कहा, अरे यशोदा, जरूर आज दिन में नाटक खेलते समय ग्वाल बालों ने इसे राम बना दिया होगा और दाऊ को लक्ष्मण बना दिया होगा, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैया ने कन्हैया को डांटते हुए सुला दिया। वो प्रभु जिनके समक्ष सारी सृष्टि थर-थर कांपती है, अपनी मैया से भयभीत होकर सो गए। सुबह क्या हुआ? आज सुबह हुई, भोर हुई, प्रभु जल्दी उठे, श्रृंगार किया, तैयार हो गए। न जाने आज कौन आने वाला है। माथे पर मोर मुकुट सजाया, करधनी पहनी, पायजेब पहनी, नया पीतांबर पहना। आज गोकुल की वीथियों में एक फल वाली आई है, वृद्धा है, कृशकाय शरीर है, फल की टोकरी को उठाए सुबह से आवाज दे रही है, फल ले लो, कोई फल ले लो, मीठे फल, रसीले फल, फल ले लो। लेकिन आज कोई भी फल लेने के लिए बाहर नहीं आया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अब तक उसका एक भी फल नहीं बिका। पाँव में अब हिम्मत नहीं बची, देह में अब ताकत नहीं बची कि वो और भ्रमण कर फल के लिए आवाज लगा सके। बरगद के वृक्ष की छांव को देखा तो वो उसे आकर्षित करने लगी। उसे लगा कि इस शीतल बयार के नीचे जाकर बैठूं, तनिक शांति को प्राप्त करूं। लेकिन अपने पाँव को वहां तक नहीं ले जा पाई क्योंकि एक चिंता उसे व्याप गई। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे, उन्होंने कल भी कुछ नहीं खाया। यदि आज मैं इन फल को बेचकर अनाज लेकर नहीं गई तो मेरे बच्चे आज भी भूखे मर जाएंगे। अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने के लिए वह वृद्धा फिर से टोकरी को उठाए चल दी। फल ले लो, फल ले लो, मीठे फल, रसीले फल। कहते हैं जब कोई नहीं सुनता तो वो सुनता है, जहां कोई नहीं देखता वहां वो देखता है, जब कोई दामन नहीं थामता तब वो दामन थामता है। और तभी एक आवाज आई, अले ओ बूढ़ी मैया, अले ओ बूढ़ी मैया, मुझे फल दे दो। बूढ़ी मैया ने पीछे पलट कर देखा तो सामने कौन खड़ा था? नन्हा सा बालक, माथे पर मोर पंख, इतनी सुंदर मुस्कान, ऐसा रूप माधुर्य। बूढ़ी मैया समझ गई कि ये कोई और नहीं नंद का लल्ला है, जिसका दर्शन सब करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसके दर्शन मिले। तभी कन्हैया ने कहा, अरे ओ बूढ़ी मैया, मुझे ऐसे ही निहारती रहोगी या फल भी दोगी? कन्हैया ने अपनी दोनों हथेलियां आगे कर दी। बूढ़ी मैया ने एक फल निकाल कर दे दिया। कन्हैया ने हथेली पीछे ही नहीं खींची। बूढ़ी मैया ने दूसरा, तीसरा, चौथा सारे फल धर दिए। तब कन्हैया ने कहा, ठीक है, मैं अभी अनाज लाता हूँ। छोटे छोटे कदमों से गए भीतर, फल रख कर अनाज लेकर आए अपनी अंजलि में। और जैसे दौड़ते आ रहे हैं, अनाज के दाने बिखरते जा रहे हैं।
जब तक बूढ़ी मैया के पास पहुंचे, चंद 5 से 10 दाने बचे थे इस अंजलि में और लाकर बूढ़ी मैया को दे दिए। बूढ़ी मैया लो। बूढ़ी मैया ने वो 5-10 अनाज के दाने देखे, आज उसी में संतुष्ट हो गई। कहने लगी, इससे अच्छा व्यापार तो मैंने आज तक नहीं किया, इससे अच्छा मोल भाव तो किसी ने आज तक नहीं लगाया। वो 10 दाने भी अनाज की अपनी टोकरी में रख कर चली गई। कानों में अभी तक वो आवाज गूंज रही है, बूढ़ी मैया, अरे ओ बूढ़ी मैया, इतनी प्रफुल्लित, इतनी आनंदित घर की ओर जा रही है। लेकिन ये प्रसन्नता खत्म तब हो गई जब द्वार पर खड़े बच्चों ने कहा, माँ भोजन लाए हो? माँ ने जाकर टोकरी रख दी। वो कुछ दाने अनाज के निकालने के लिए जैसे ही कपड़ा हटाया तो वहां क्या था? सोने, हीरे, जवाहरात के ढेर लगे थे। इतना भारी वो टोकरा हो चुका था कि उठाया नहीं जा रहा था। वहीं बैठे बैठे उस बूढ़ी मैया ने प्रभु के आगे हाथ जोड़े। समझ गई मैं, वो नंद के लल्ला जो है वो कोई साधारण नहीं है। अरे वो तो साक्षात नारायण है, नारायण जो हम दीन दुखियों पर कृपा करने आया है। अरे वो तो दीन बंधु है, दीन बंधु। सज्जनों, प्रभु का नाम है दीन बंधु, जो दीनों पर कृपा करता है, जिसका समाज में कोई नहीं उसका वो हुआ करता है। सांसारिक रिश्ते फिर भी छूट जाएंगे, लेकिन वो जिसे पकड़ लेता है कभी नहीं छोड़ता है। सज्जनों, प्रभु की कृपा कैसी होती है? श्री गुरु महाराज जी इस पर एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं कि ईश्वर की कृपा कैसी होती है। कृपा का अर्थ हम क्या लगाते हैं? करो और प्राप्त करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो और कृपा को प्राप्त करो। लेकिन श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कृपा यह नहीं होती कि आप किसी को 2 रुपए दो और उसके बदले में काम ले लो, यह कृपा नहीं। श्री महाराज जी एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति जिसकी अंगूर की फसल पककर तैयार हो गई, वहां अपने बाग में गया। उसने अपने दास को, सेवक को बुलाया। उसने कहा, आज ही इसकी कटाई कर दो, जाओ दासों को बुला कर लाओ और उन्हें काम पर लगाओ। दासों को बुलाया गया, काम पर लगा दिया गया। दोपहर को जब सेठ वापस आया, उसने आकर देखा अभी तो बहुत फसल बची है। उसने फिर से अपने दास को बुलाया और कहा, और दासों को बुलाओ और उन्हें भी काम पर लगाओ। और सेवकों को बुलाया गया। शाम होने पर सेठ फिर आए, फिर आकर देखा अभी तो बहुत फसल बची है। सेवक से कहा, अरे और ले आओ और दासों को नियुक्त करो। और दास आए, वो भी सेवा में लगने ही वाले थे कि क्या हुआ, रात्रि हो गई। काम को वहीं विराम दे दिया गया। उन्होंने एक पत्ता तक नहीं उठाया। जब रात्रि में सेठ सभी को क्या देने लगे, उनके पूरे दिन के काम का आज मोल देने लगे, तो उन्होंने सबको एक जैसा ही पैसा दिया, एक जैसा ही धन दिया। तो जो सुबह से कार्यरत थे उन्होंने देखा, उन्होंने सेठ से नाराजगी दिखाते हुए कहा, सेठ जी, ये जो अभी अभी दास आए हैं इन्होंने तो कोई भी कार्य नहीं किया, फिर आप इन्हें इतना धन क्यों दे रहे हैं? सेठ ने कहा, क्या आपको अपने धन में कुछ कमी लग रही है? क्या मैंने आपको आपकी कमाई नहीं दी? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें तो पूर्ण कमाई मिली है। सेठ ने कहा, फिर मेरे पास आधिक्य है, मैं इन्हें देना चाहता हूँ, मैंने अपनी इच्छा से दिए है, क्योंकि मेरे पास अधिकता है, मैं दे सकता हूँ। श्री महाराज जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर के पास आधिक्य है, दया का, प्रेम का, करुणा का, इसलिए वो बांटता है अपने बच्चों पर, बांटता है, उसे लुटाता है। वो देखता नहीं कि मेरे बच्चे ने क्या पुरुषार्थ किया है, वो ऐसे ही बांटता है क्योंकि उसके पास अधिकता है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जब वो भगवान कृष्ण के समक्ष आया, मुख से कुछ नहीं मांग सका। कृष्ण सब जानते थे कि मेरा सुदामा है, मेरा मित्र है, मेरा भक्त है, और आज अपने भक्त पर रीझ गए। सुदामा घर पहुंचा और कुटिया की जगह उसे भव्य राजमहल दिखाई दिया। समझ नहीं पाया कि ये क्या है। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने बताया, ये तो द्वारिकाधीश की कृपा है, हमारे प्रभु की कृपा है। सुदामा अपने आप को धन्य अनुभव करने लगा। वाह प्रभु वाह,
तेरी कृपा तो देखती भी नहीं कि कितना पुरुषार्थ किया है। तू तो जब बांटता है तो छप्पर फाड़ के बांटता है। तेरी कृपा का कोई अंत नहीं प्रभु। विभीषण का उदाहरण लीजिए। विभीषण राम की शरण में गया। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये राक्षस है, ये रावण का भाई है, मायावी है, आप इसे शरण मत दीजिए। प्रभु ने हनुमान की और देखा, तुम क्या कहते हो? हनुमान ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु यह बताइए कि आपकी शरण न्यायालय है कि औषधालय है? अगर न्यायालय है तो न्याय कीजिए, विभीषण भले हैं या बुरे। अगर औषधालय है प्रभु तो औषधालय में तो रोगी ही जाता है, वैद्य उसकी चिकित्सा करता है। और आज विभीषण रोगी है, आपके पास चिकित्सा के लिए आया है, इस पर कृपा कीजिए। रावण का भाई होते हुए भी, मायावी होते हुए भी भगवान श्री राम ने उस पर कृपा की और पहला संबोधन उसे लंकेश का दे दिया। पहली दृष्टि में ही उसे लंका अर्पित कर दी। ये है उसकी कृपा। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय अपने प्रभु की अलौकिक कृपा का दर्शन करते हैं, इतने आनंदित हुए कि उन्होंने प्रभु की महिमा गाते हुए कुछ शब्द रच दिए कि हे प्रभु तुम जैसा उदार कोई नहीं होगा, तुम जैसा उदार कोई नहीं होगा। इतने उदार हृदय के स्वामी हैं कि अकारण ही अपने भक्तों पर कृपा कर दिया करते हैं। लेकिन सज्जनों एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रभु की कृपा को किसने प्राप्त किया? जिसने अपनी झोली को फैला लिया, जिसने अपने हृदय को पात्र बनाकर प्रभु के समक्ष उपस्थित कर दिया, उसी ने फिर उसकी कृपा का भी आनंद लिया। सज्जनों ऐसा नहीं है कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं बरस रही है। जरा ध्यान से देखिए, ईश्वर की कृपा हम पर कितने दिनों से बरस रही है, हम उसे देख नहीं पा रहे। कृपा का अर्थ ये नहीं कि हमारे पास अत्यधिक धन आ जाए, एक बंगला था दूसरा बन जाए। कृपा ये नहीं। कृपा क्या है? संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय भयउ। कृपा क्या है? संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। जिस पर राम की कृपा होती है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उसे सच्चे संत का आवाहन मिल जाता है, सच्चे संत का संदेश मिल जाता है। सज्जनों यही तो हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ। श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में एक दिन बैठने का जब अवसर मिला, श्री गुरु महाराज जी ने उनके रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की एक घटना सुनाई। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो मां काली के पुजारी थे, ऐसी अनुपम भक्ति, ऐसी अनन्य भक्ति कि मां काली उनकी एक पुकार पर दौड़ी चली आती थी। लेकिन एक दिन रामकृष्ण परमहंस के द्वार पर संत तोतापुरी जी आए। तोतापुरी जी ने आकर रामकृष्ण से कहा, रामकृष्ण तुझे मेरी शरण में आना होगा, तुझे गुरु की शरण में आना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी प्रश्न करते हुए कहने लगे, क्यों? तोतापुरी जी ने कहा, यदि तू अपनी मां को पाना चाहता है, उनके तत्व स्वरूप का दर्शन करना चाहता है, उस शाश्वत भक्ति का आनंद चखना चाहता है, तो तुझे मेरी शरण में आना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी हंसते हुए कहने लगे, मां का दर्शन तो मैं हर पल करता हूँ, जब आवाज देता हूँ वो दौड़ी चली आती है। तोतापुरी जी ने कहा, वो रूप नहीं, वो जिस स्वरूप में सदा विद्यमान रहती है, उस ज्योतिर्रूप में, उसमें यदि देखना चाहता है तो मेरी शरण में आना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, मैं अपनी मां से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करता, पहले मां से पूछूंगा। तोतापुरी जी ने कहा, जाओ पूछ लो। रामकृष्ण परमहंस जी भीतर गए, मां काली की भव्य मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगे, मां प्रकट हो, मां प्रकट हो। मां उसी क्षण प्रकट हो गई। कहने लगी, क्या हुआ रामकृष्ण? रामकृष्ण कहने लगे, मां द्वार पर संत आए थे तोतापुरी, कहने लगे तुझे मेरी शरण में आना होगा। जानते हैं मां ने क्या कहा? मां ने कहा, रामकृष्ण विलंब मत कर, शीघ्र कर जाकर दीक्षा ले ले, जाकर दर्शन को प्राप्त कर ले। रामकृष्ण ने कहा, मां
यदि मुझे गुरु की शरण में जाकर ही तुम्हारे दर्शन करने थे तो मैंने जो तुम्हारी इतनी भक्ति की तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब माँ क्या कहती है? माँ कहती है, राम कृष्ण, तेरी संपूर्ण भक्ति का तुझे फल दिया है कि पूर्ण संत चलकर तेरे द्वार पर आए हैं। तुझे जाकर गुरु को ढूंढना नहीं पड़ा, सच्चे गुरु की तलाश नहीं करनी पड़ी। हो सकता था तू झूठे गुरुओं में फंस जाता, तू सच्चे की तलाश न कर पाता, इसलिए मैंने तुझ पर कृपा की है और तेरे द्वार पर सच्चा संत चलकर आया है और आकर तुझसे कह रहा है कि मेरी शरण में आ, मैं तुझे दर्शन करवा दूंगा। ये है सज्जनों कृपा, और यह कृपा आप पर भी बरस रही है। श्री गुरु महाराज जी जो पूर्ण सद्गुरु हैं इस समय के, सज्जनों ये केवल हमारी भावनाओं में बहकर कही गई बात नहीं है, हमने प्रत्यक्ष प्रमाणित किया है इस बात को। हमारे ग्रंथ कहते हैं, गुरु गीता कहती है, गोकारश चांदकारो ही रुकारस तेजो उच्यते, कि गुरु की पहचान क्या है? जो अंधकार को खत्म कर प्रकाश कर दे उसका नाम गुरु है। श्री आशुतोष महाराज जी ने वो किया है, केवल हमारे ही जीवन में नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने अज्ञानता के अंधकार को खत्म कर ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करवाया है। इसलिए हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे सद्गुरु पूर्ण सद्गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रंथों के उन अनुभवों को हमारा अनुभव बना दिया। और सज्जनों, ये आज ईश्वर की अपार कृपा है आप सब पर कि आज पूर्ण संत चलकर आपके पास आया है और आकर कह रहा है कि आओ और आकर ईश्वर को देख लो, मैं दिखा सकता हूं। अब देरी मत करना। अगर ईश्वर की कृपा हो रही है, अगर वर्षा हो रही है, घर के किवाड़ बंद कर बैठ जाओगे तो वर्षा का आनंद नहीं आएगा। किवाड़ खोलो और वर्षा का आनंद लो। यहां तक पहुंचे हो तो उसकी कृपा के उस बरसात में भीग जाओ, जाओ गुरु की शरण में और जाकर ईश्वर के तत्व स्वरूप का दर्शन पालो। केवल बातों के ही नहीं, उसके प्रत्यक्ष दर्शन का आनंद ले लो। ये है प्रभु की कृपा। और आज भगवान श्री कृष्ण की अनुपम कृपा संपूर्ण गोकुल वासियों पर बह रही है। सभी गोकुलवासी, गोप ग्वाल गोपियां प्रभु की कृपा का आनंद ले रहे हैं, प्रभु की लीलाओं में सहभागी बन रहे हैं। हमारे भगवान कृष्ण यानी हमारे कृष्ण कन्हैया अब तो अपने गोप ग्वालों के संग क्रीड़ाएं करने लगे हैं। यमुना जी के तीरे जाकर क्रीड़ाएं होती हैं, कंदुक कंदुक कितनी ही क्रीड़ाएं। तभी अचानक हमारे कन्हैया का ध्यान चला गया मनसुखा पर। मनसुखा से कहने लगे, अरे ओ मनसुखा, ये क्या दुबला पतला सा शरीर है तेरा, अरे कुछ खाया पिया कर, कुछ दूध दही माखन। मनसुखा ने सुना, रोता हुआ चेहरा बनाया, कहने लगा, कन्हैया मैं क्या करूं? अरे तू जानता नहीं है, सारा का सारा माखन दूध दही कंस महाराज के यहाँ चला जाता है। मेरी मैया तो मुझे कुछ खाने को ही नहीं देती। कृष्ण ने सुना, कहने लगे, अच्छा यह बात है, तेरी मैया तुझे कुछ खाने को नहीं देती? तभी पास में ही एक और ग्वाला खड़ा था, हरिया। उसने कहा, हाँ कन्हैया, सच में साची कहता हूँ, हमारी मैया खाने को कुछ देती ही नहीं है। कन्हैया ने कहा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ये जो सारे गोकुल के घर देख रहे हो, ये सारे अपने ही तो हैं। वसुदैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। कन्हैया की इन बड़ी बड़ी बातों का अर्थ तो कोई नहीं समझा, लेकिन सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ हाँ कन्हैया, हाँ हाँ। कन्हैया ने कहा, तो फिर चलो अब कहीं से भी माखन मांग कर खा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कन्हैया ने कहा, चलो मेरे पीछे। कन्हैया आगे आगे, ग्वाल बाल पीछे पीछे। एक गोपी के घर के बाहर रुके। कन्हैया ने कहा, तुम यहीं रुको, मेरी चलती बहुत है, मुझे अंदर जाने दो, मैं मांग के लाता हूँ। कन्हैया भीतर गए। गोपी क्या कर रही है? दही बिलो रही है। कन्हैया गए, सखी। सखी ने कहा, हाँ सखी, बहुत काम किया है आज, बहुत भूख लगी है, तनिक थोड़ा सा माखन दे दे। अच्छा, इतना काम करके आया है तू, तुझे भूख लगी है?
अरे मैं भी तो कितना काम करती हूँ, तब जाके माखन निकलता है, सारा माखन तुझे दे दूं। जैसे ही कन्हैया ने सुना, रोता हुआ चेहरा बनाया, अरे गोपी सखी, सच कहता हूँ बहुत जोरों से भूख लगी है। सखी को दया आ गई, अच्छा भूख लगी है, कितना माखन चाहिए? इतना? 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 सखी थोड़ा और। इतना? सखी थोड़ा और। इतना? सखी थोड़ा और। गोपी ने कहा तू ही बता दे कितना माखन चाहिए। हमारे कन्हैया के जितने हाथ खुल सकते थे खोल के बता दिए, इतना चाहिए सखी। सखी ने कहा अच्छा इतना माखन चाहिए, एक काम कर, वो पाट पड़ा है ना, उठा के ला दे। कन्हैया द्रुत गति से गए पाट के पास और जाकर जैसे ही पाट को उठाया, पाट तो इतना भारी कि कमर झुक गई। जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, पीतांबर खुल गया। एक हाथ से पीतांबर पकड़ा, एक हाथ से पाट पकड़ा, बड़ा मुश्किल हो गया है चलना। मैंने सुना है भगवान की शक्ति भक्त हुआ करते हैं। हमारे प्रभु को इस समय बहुत एनर्जी की जरूरत है, बहुत शक्ति चाहिए। तो क्या ये सारे भक्त उनकी शक्ति बनेंगे? बनेंगे कि नहीं? जो भक्त भगवान की शक्ति बनना चाहता है, जरा जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के आगे बढ़ो। देखो आप शक्ति नहीं दोगे, पाट उठेगा नहीं, पाट उठेगा नहीं, माखन मिलेगा नहीं, माखन मिलेगा नहीं तो कन्हैया उदास हो जाएंगे। हमारे प्रभु उदास हो जाए, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं ना? तो फिर भगवान को शक्ति देते हुए जोर से कहना है, जोर लगा के, जोर लगा के। आप भी बोल लीजिए, थोड़ी सी शक्ति भगवान को मिल जाएगी। जोर लगा के, जोर लगा के चलते जाओ, आगे बढ़ो, कुछ करके दिखा दो, अरे माखन मिलेगा। जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। और ये पाट लाके सखी के सामने रख दिया। हाँ, सखी ला दे दे माखन। कौन सा माखन? अरे सखी तूने ही तो कहा था कन्हैया पाट उठा के ले आ, माखन दूंगी। अब मैं पाट उठा कर ले आ, तू माखन नहीं देती। देख देख तू असत्य वादन करती है। और गोपी कहने लगी, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। सुना है तो इन गोप ग्वालों का मुखिया है, मुखिया, इसलिए मैंने सोचा जरा देखूं तो सही मुखिया में कितना बल है, इसलिए कहा जा वापस छोड़ा, मुझे चाहिए नहीं पाट। कन्हैया ने सुना, कहने लगा गोपी, गोपी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, सुना है तू बड़ा सुंदर नाचता है, जरा तनिक नाच कर तो दिखा दे। अब हमारा कन्हैया क्या ना करता अपने गोप ग्वालों के लिए। पाँव में पैजनियां हैं और आज हमारे कन्हैया शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद वेद सुवेद बतावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हमारे कन्हैया ने गर्दन हिलाई, ठुमके लगाए, हाथ उठाए। बताओ भाई कन्हैया को माखन मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, हाँ या ना? जो हाँ कहता है हाथ ऊपर करो, और जो ना कहते हैं वो भी हाथ ऊपर करो। मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, बुलंद आवाज में हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके हाँ। गोपी ने माखन नहीं दिया, आप जैसा हृदय नहीं था ना उसका। गोपी के हाथ, गोपी के द्वार से खाली हाथ लौटना पड़ा कृष्ण को। दूसरी गोपी से मांगा, उसने नहीं दिया। तीसरी गोपी से मांगा, उसने नहीं दिया। अगले ही दिन कन्हैया ने सभा बुलाई सुबह सुबह। मेरे प्यारे गोप ग्वालों, अब ऐसे बात नहीं बनेगी। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी। तो कर ली जाए उंगली टेढ़ी। इन गोपियों से तो मांग कर मिलना नहीं, अब चोरी करेंगे। जैसे ही चोरी का नाम सुना, मनसुखा ने कहा, अरे कन्हैया
चोरी करना बुरी बात होती है। अरे वो कन्हैया, मेरी मैया कहती है चोरी करने से ना पाप लगता है, पाप। कन्हैया ने कहा धत, जो मेरे साथ रहता है उसे कोई पाप नहीं लगता। मनसुखा ने कहा कन्हैया हम असफल हो गए तो? कन्हैया ने कहा अरे ओ मनसुखा, कभी तो सकारात्मक बात किया कर, कभी तो अच्छी बात किया कर। पहले ही तू नकारात्मक बोल देता है तो कभी कार्य शुभ नहीं हो सकता। मनसुखा ने जैसे ही सुना कहने लगे अगर हम अपने कार्य में सफल नहीं हुए तो? कन्हैया ने कहा अरे धत तेरे की, कार्य आरंभ करने से पहले ही इसे ये संशय, इसे ये भय है सफल नहीं हुए तो। तब हमारे कृष्ण कन्हैया आज अपने गोप ग्वालों को एक दिव्य संदेश देने लगे। उन्होंने कहा गोप ग्वालों, यदि तुम प्रतिभावान बनना चाहते हो तो सबसे पहले एक ही चीज याद रखना कि हमेशा अपने आप को सकारात्मक बनाओ, कभी भी नेगेटिव बातों को मत आने दो, नकारात्मक बातों को जीवन में स्थान मत दो, तभी तुम प्रतिभावान बन सकते हो। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की ये जो कक्षा है सच में बहुत दिव्य है और इस कक्षा का एक एक शब्द भी दिव्याति दिव्य है जो प्रेरणाओं से भरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप प्रतिभावान बनना चाहते हैं तो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, हमेशा अच्छी बातें बोलें और अच्छी बातें सोचें। जेम्स एलन, जिनकी पुस्तक है एज अ मैन थिंकेथ, उसमें बहुत सुंदर लिखते हैं कि मनुष्य का मन बाग की तरह होता है, यदि वह इसमें सुंदर फूलों को नहीं लगाता तो फिर खरपतवार उग जाते हैं। क्या अर्थ है उनके कहने का कि यदि हम सकारात्मक विचारों की खेती नहीं करते तो नकारात्मक विचार हमारे जीवन का अंत कर देते हैं। वो नकारात्मक सोच हमारे व्यक्तित्व को खंड विखंड कर देता है। इसलिए यदि सोचना है, यदि विचारधारा को बनाना है तो सकारात्मक बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। श्री आशुतोष महाराज जी युवाओं को एक बार इसी प्रकार संबोधित कर रहे थे और उन्हें सकारात्मकता का पाठ पढ़ा रहे थे। महाराज श्री ने एक कहानी सुनाई जो सच्ची घटना थी जापान की। जापान पर एक बार आक्रमण हुआ किसी और देश का और उस देश के पास इतनी सेना, इतने अस्त्र शस्त्र थे कि उस राजा के पास इतने अस्त्र शस्त्र और सेना का अभाव था। जैसे ही राजा को यह पता चला कि अन्य देश आक्रमण के लिए तत्पर हो चुका है तो उस समय उस राजा ने अपने सभी सेनापति, मंत्रियों को सबको बुलाया और उनसे गोष्ठी की। सेनापति ने कहा महाराज, हम किसी भी हालत में जीत नहीं सकते, हमारे पास ना सेना है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, और जो दूसरी सेना है वो तो इतनी विशाल है कि हम उनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। ये तो आत्महत्या होगी यदि हम उनसे युद्ध करने जाएंगे। इसलिए महाराज, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। राजा अपना प्रत्येक कार्य राजपुरोहित से पूछ कर करता था। राजपुरोहित को बुलाया गया, राजपुरोहित के समक्ष सारी समस्या रख दी गई। तब राजपुरोहित ने कहा समस्या गंभीर है, इसका निर्णय ना तो आप ले सकते हैं, ना मैं, और ना ही कोई सभासद, इसका निर्णय भगवान लेंगे। राजपुरोहित के हाथ में एक सिक्का था। राजपुरोहित ने कहा अगर इस पर हेड आया तो हम युद्ध करेंगे, अगर टेल आया हम आत्मसमर्पण कर देंगे। सिक्का उछाला गया और क्या आया? हेड आया। राजपुरोहित ने राजा से कहा जाइए अपनी सेना को सुसज्जित करिए, हम युद्ध करेंगे। सेना तैयार हो गई और सेना इस बार ऐसी तैयार हुई कि उनके भीतर ये विश्वास था कि हम अवश्य जीत कर आएंगे। उस समय सारी सेना गई और इतिहास बताता है कि उस थोड़ी सी सेना ने सारे आक्रमणकारियों को पछाड़ दिया और जीत को हासिल कर लौट आए। तब राजपुरोहित ने राजा को वो सिक्का दिखाया जिसके दोनों ओर हेड था। श्री महाराज जी कहते हैं सकारात्मक सोच के जन्म लेते ही
जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगते हैं, विजयश्री आपके कदम चूमने लगती है यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। दूसरा गुण प्रतिभावान बनने के लिए, दूसरा गुण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने कार्य के प्रति कर्मठता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार असफल हो जाओ तो फिर हताश और निराश होकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पाणिनि को देखिए, संस्कृत के विद्वान हुए, लेकिन जिस समय अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए, गुरु ने उनकी हस्त रेखाएं देखी तो क्या कहा, पाणिनि तुम विद्या ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे हाथों में विद्या की रेखाएं ही नहीं है। पाणिनि ने उस समय हताश और निराश होने के स्थान पे चाकू लिया और अपने हाथ पर विद्या की रेखा को खींच दिया और साथ ही साथ कर्मठ होकर पुरुषार्थ किया और संस्कृत के महान विद्वान बनकर हमारे समक्ष खड़े हो गए। श्री महाराज जी कहते हैं यदि आप परिश्रमी हैं तो देव की कृपा को भी प्राप्त करेंगे। यदि आपने परिश्रम करना छोड़ दिया तो आप ईश्वर की कृपा को भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर कृपा प्राप्त करनी है, निरंतर पुरुषार्थ करो। सफल होना है, विजयश्री होना है तो हताश और निराश होकर मत बैठो, क्योंकि एक परिश्रमी व्यक्ति के समक्ष सम्राट भी झुक जाया करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की ये कहानी है। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। सड़क थोड़ी संकरी थी। सामने से लकड़हारा आज अपने शीश पर लकड़ उठा के आ रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे आते हुए देखा। नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी ने भी उसे आते हुए देखा। उसकी पत्नी के मन में विचार आया, अब ये हमारे सामने झुकेगा, हमारा अभिवादन करेगा। लेकिन लकड़हारा तो अपनी ही मस्ती में जा रहा था। तभी नेपोलियन ने अपनी पत्नी को हाथ के इशारे से तनिक एक तरफ होने को कहा और खुद भी सड़क के एक किनारे जाकर खड़ा हो गया। लकड़हारा आगे बढ़ गया। पत्नी को गुस्सा आया और नेपोलियन से कहा, ये आपने क्या किया? आप सम्राट हैं और सम्राट के समक्ष इसे झुकना चाहिए था, आपका अभिवादन करना चाहिए था। यहाँ तो आप ही इसके लिए रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। तब नेपोलियन ने बहुत सुंदर बात कही कि परिश्रम के सामने तो राजा को भी झुकना पड़ता है। जहां इंसान परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, वहां तो बड़ा सा बड़ा राजा भी उसके सामने नतमस्तक हो जाया करता है। सोचो सज्जनों, फिर उससे सफलता दूर कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं प्रतिभावान बनने के लिए तीसरा गुण जो चाहिए वो है संकल्प। संकल्प धारण करो, जिस भी कार्य में जाओ संकल्प धारण करो। यदि संकल्प होगा तो उसके प्रति आपकी दृढ़ता होगी, सकारात्मकता होगी, तब आप उसे हर हालत में पाकर ही लौटोगे। हमारे गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और संकल्प ले लिया कि मेरी अस्थियां भले ही सूख जाएं, रक्त भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जब तक मैं बोधित्व को नहीं पाऊंगा तब तक इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। बोधित्व को पाकर महात्मा बुद्ध बनकर हमारे सामने आए, संकल्प को पूर्ण किया। महर्षि चाणक्य, उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक खंड खंड भारत को अखंडित ना बना दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, और अपने संकल्प को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर दिया। स्वामी विवेकानंद संकल्प लिया पाश्चात्य भूमि पर भारतीय संस्कृति का परचम फहराने का, और जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ चैन से नहीं बैठे। सज्जनों, यदि संकल्प है तो आपकी उसके प्रति दृढ़ता होगी, सकारात्मकता होगी, कर्मठता होगी, और तब विजयश्री आपके कदम चूमेगी। आज के युवाओं को यदि भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा लेनी है तो जैसे गोप ग्वाल शिक्षा ले रहे हैं ऐसी शिक्षा लो। वह युवा शक्ति जो तनिक भी छोटी सी बात के आते ही हताश और निराश होकर बैठ जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, ड्रग्स लेने लगती है, ऐसी युवा शक्ति को कृष्ण से सीखना चाहिए। जगत गुरु की कक्षा में बैठकर उन्हें भी सीखना चाहिए कि कृष्ण गोप ग्वालों को क्या पाठ सिखा रहे हैं। सज्जनों, युवा शक्ति तो रीढ़ की हड्डी होती है, देश की रीढ़ की हड्डी।
यदि शरीर की रीढ़ की हड्डी बीमार हो जाए, उसमें रोग हो जाए, तो शरीर कभी टिक नहीं पाता। ऐसे ही हमारे युवा जो आज पथ भ्रष्ट हो गए हैं, दिशा भ्रमित हो गए हैं और आज डिप्रेशन, ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं, सोचो हमारा देश कैसे उन्नति करेगा, हमारा देश कैसे टिक पाएगा? असंभव है। जो प्रचंड नदी के वेग को भी मोड़ दे, जो प्रबल पर्वतों को भी तोड़ दे, उस हौसले, उस जोश का नाम है युवा। हर सवाल, हर प्रश्न का समाधान है युवा। धरा से चांद की दूरियों को जो पाट दे, सामने आए जो काल तो काल को भी मात दे। भ्रिकुटी मात्र से जिसके हिमालय भी हिल जाए, चाल में वेग हो ऐसा कि शत्रु भी दहल जाए। उस हौसले, उस जोश का नाम है युवा। हर प्रश्न, हर सवाल का समाधान है युवा। उमंग है वो ऐसी जो रक्त को उबाल दे, तरंग है वो ऐसी जो तूफान को भी टाल दे। देश पर जो आए कभी संकट, बस यही एक त्राण है। विश्व की ज्वाला धधकती हुई प्राण है। आंख नहीं, कान नहीं, मेरुदंड है युवा। हर प्रश्न, हर सवाल का समाधान है युवा। पर क्यों सुप्त है चेतना, क्यों मंद पड़ा है आज रक्त, क्यों पांव में है बेड़ियां, क्यों हौसले हैं आज पस्त। उठकर तुम्हें ही ज्ञान का परचम आज लहराना है। खुद को ही नहीं, सारे समाज को बदल कर दिखाना है। जग में नया इतिहास जो लिखे, वही महान है युवा, वही महान है युवा। युवा तो वो होते हैं जो देश का इतिहास लिखते हैं। इसलिए युवाओं उठो। श्री गुरु महाराज जी ने केवल युवाओं को ये आह्वान ही नहीं दिया, उनके परिवर्तन के हेतु उस नशे में, उस मदिरा में डूबे हुए युवाओं को उबार लेने के लिए गुरुदेव की कृपा से बोध नामक प्रकल्प चलाया गया, जिसमें युवाओं को उनकी आत्मशक्ति का बोध करवा दिया गया। और आज आप उन युवाओं को देख सकते हैं। वह युवा जो कभी देश के पतन का कारण थे, आज देश की समृद्धि और देश की उन्नति में सहयोगी और सहभागी बन रहे हैं। इससे बड़ी परिवर्तन की मिसाल और क्या हो सकती है? जगत गुरु की भांति ही श्री गुरु महाराज जी ने आज युवाओं के लिए कार्य किया है। और आज हमारे जगत गुरु भी अपने गोप ग्वालों से यही कह रहे हैं कि यदि सफल होना चाहते हो तो सकारात्मक रहो, कर्मठ रहो और संकल्पवान रहो, तो विजय तुम्हारी ही होगी।